सोनिया गांधी ने चुप्पी तोड़ी है नेशनल हेराल्ड के मामले में। उनका कहना है कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी ने कहा है कि उन्हें नोटिस मिला है। ये नोटिस इनकम टैक्स की तरफ से दिया गया है और उन्होंने कहा है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के तहत या राजनीतिक तौर पर यह पूरा मामला उनका कहना है कि यह बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। और यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने, जो कि बीजेपी में जुड़े और फिर बीजेपी के जरिए अब ये मामला उनके जरिए उभर कर आया कि किस तरीके से नेशनल हेराल्ड के जो शेयर्स थे उसमें शेयर्स गांधी परिवार के कितने थे और पार्टी ने कितना पैसा दिया और वो पैसे का कोई खर्चा सामने निकल कर नहीं आया। तो इसलिए सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम और मजबूत होकर उभरेंगे। कुमार विक्रांत, ये जो बात सोनिया गांधी के जरिए की गई है, इसमें एक हिस्सा बहुत आहतपन का है और दूसरा हिस्सा उनकी कमजोरी का है। कुल मिला के कहा क्या गया और आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर सोनिया गांधी ने बिना कैमरे के जब मीडिया से मुखातिब हुई तो उन्होंने उनसे कहा गया कि क्या आपको नोटिस मिला है, तो उनका कहना था कि हाँ, हमको नोटिस मिला है और ये राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा है और साथ ही एक तरीके से संदेश भी दिया कि इससे हम और मजबूत होकर उभरेंगे और जल्दी हमको फायदा होगा मजबूत होकर उभरने में। तो लेकिन एक बात जरूर है कि 44 सीटों पर आने के बाद कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास दिगा है कांग्रेस पार्टी का भी और कांग्रेस के आला कमान का भी, और वो भी इसमें नजर आता है और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश भी है कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है। तो कुल मिलाकर सियासी तौर पर बढ़त देने की कोशिश की है जिस तरीके से बैकफुट पर लगातार कांग्रेस दिखाई पड़ रही है। कुमार, इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हम लोग जब बात कर रहे थे कांग्रेस के नेताओं से भी और संघ के कुछ विचारक भी हमारे साथ थे, जब ये बात अमित शाह के अध्यक्ष बनने को आई कि वो दागदार हैं, तो उन्होंने बहुत साफ तौर पे काउंटर कर दिया कि सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में क्या वो दागदार नहीं है क्या। ये हम आपको बतला रहे हैं कि संघ से जुड़े लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे। सवाल ये है, बदले की भावना का जिक्र क्यों ये इस बात का जिक्र कर रही हैं सोनिया गांधी? क्योंकि अगर ये मान लीजिए, चूंकि ये तो इनकम टैक्स के उसमें आता है और उसके तहत कंपनी मामलों में भी आता है, और चूंकि नेशनल हेराल्ड का मामले को लेकर एक बहस लंबी चली है इस देश के भीतर। जी बिल्कुल, लगातार कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से ही ये स्टैंड लिया था, लेकिन अहम बात यह है कि जब मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट से नोटिस आने हैं और उस बीच में इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आया है, तो उसमें कांग्रेस पार्टी को और खासकर सोनिया गांधी को कहीं ना कहीं लगता है कि छवि पर डेंट ना लगने पाए। जिस तरीके का इल्जाम है कि काफी पैसे बना लिए गए हैं या कुछ फायदा लिया गया है, तो उस इल्जाम पर कहीं डेंट ना लगने पाए सीधे तौर पर, क्योंकि अभी तक चाहे CWC का घोटाला रहा हो या 2G का घोटाला रहा हो, सीधे तौर पर सोनिया गांधी का इन्वॉल्वमेंट कहीं पर नहीं दिखाई पड़ा। या आप कह सकते हैं कि छवि बचाकर रखी सोनिया गांधी ने, पार्टी पर खूब, सरकार पर, पार्टी पर और कई नेताओं पर तोहमतें लगी। तो इसी के बाद सोनिया गांधी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि छवि पर डेंट लगे, और यही वजह रही कि सोनिया गांधी खुद इस मामले में सफाई देने को मजबूर हुई कि जब कोर्ट में मामला है तो इनकम टैक्स साथ में नोटिस दे रहा है, तो आखिर क्या है। और कहीं ना कहीं एक विपक्ष में रहते हुए एक चुनौती देने की कोशिश है, और चुनौती इससे ज्यादा जो आपने पहले कहा कि कमजोर होते हुए आक्रामक होने की कोशिश है कि राजनीतिक बदले की भावना की नीयत से काम किया जा रहा है। नहीं, तो इसलिए क्या ये माना जाए कि ये सफाई नहीं है, बल्कि राजनीतिक तौर पर खुद को खड़ा करने के लिए नेशनल हेराल्ड का मामला बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, इसे ढाल बनाया जा रहा है? आप राजनीतिक सफाई कह सकते हैं। और जहां तक सोनिया गांधी की बात है, उनके जो करीबी हैं उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले पर हम कोर्ट में जो नोटिस आएगा, कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे। कोर्ट की लड़ाई होगी जहां पर कि कानूनी दांवपेच और तकनीकी आधार पर अपने दस्तावेज देंगे। और लेकिन जहां तक सियासत की बात है, तो आप कह सकते हैं कि सोनिया गांधी ने सफाई नहीं है, राजनीतिक सफाई एक पेश की है, ये कहते हुए कि राजनीतिक बदले की भावना से ये काम किया जा रहा है। और एक संदेश भी दिया है कि अगर ऐसा होगा तो हम और तेजी से मजबूत होकर उभरेंगे। तो ये संदेश कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने साथ के नेताओं के लिए भी है, और पूरी कोशिश ये है कि डेंट न लगने पाए। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्हें भी कटघरे में कांग्रेस नहीं खड़ा किया था। अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बन गए, वह भी कटघरे में आज भी कांग्रेस खड़ा कर रही है। हमें याद आ रहा है लालकृष्ण आडवाणी हवाला कांड में फंसे, तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया। अब छवि बचाने की दिशा में सोनिया गांधी करेंगी क्या? सिर्फ सफाई या आक्रामक होकर जवाब? जी देखिए, राजनीतिक तौर पर सफाई ये दी गई है और निश्चित तौर पर आगे ऐसा लगता है कि और आक्रामक होंगी। तो सुनिए, थोड़ा पीछे ले जाऊंगा, जब सोनिया गांधी विपक्ष में थी पहले, तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और दोनों के रिश्ते बहुत आला दर्जे के माने जाते थे, बेहतरीन माने जाते थे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को लगता है कि
वाजपेयी जी वाली छवि नहीं है, वाजपेयी जी वाला ऑरा नहीं है, ना ही उस तरीके का उनका अंदाज है। तो कहीं ना कहीं एक डर भी है कांग्रेस पार्टी को और सोनिया गांधी को कि कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी वो दोस्ताना ना निभाए जो वाजपेयी निभाएंगे। तो उसके पहले ही ये राजनीतिक बयान दिया है और निश्चित तौर पर कोर्ट में जो तकनीकी दांवपेच लेकर के जाएगी कांग्रेस पार्टी, उस वहां पर अगर कहीं कुछ डावाडोल होती स्थिति दिखती है, अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर उसके पहले ही ये बयान दे दिया गया है और आगे आक्रामक होने की तैयारी है, इस बयान से ऐसा मालूम होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है राजनीतिक तौर पर। अगर सारा पैमाना राजनीतिक जीत के साथ जुड़ा होता है तो इस देश की जनता ये नहीं देखती है कि किसके ऊपर क्या आरोप लग रहे हैं, वो मायने नहीं रखते हैं। उसकी साख, काम, गवर्नेंस, ये तीनों चीज मायने रखती हैं। जाहिर है कांग्रेस के सामने संघर्ष का दौर है।